कोंकण के रायगढ़ जिले में स्थित उरन विधानसभा सीट पर जो चुनावी लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई है। यहां से महाविकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना यूबीटी ने मनोहर भोईर को जो है चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ प्रीतम म्हात्रे हैं जिन्होंने इस सीट पर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। नमस्ते सर, सबसे पहला ये सवाल है कि आप महाविकास आघाड़ी के साथ थे हैं और यहाँ से शिवसेना यूबीटी का कैंडिडेट है, उसके बावजूद शेतकरी कामगार पक्ष को यहाँ से चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी महाविकास आघाड़ी से ही हूँ और महाविकास आघाड़ी ने क्या हुआ है, उरन विधानसभा में निर्णय दिया नहीं कि इसलिए मैं भी शेतकरी कामगार पक्ष के एबी फॉर्म पे खड़ा हूँ। जैसे मनोहर भोईर जी शिवसेना के एबी फॉर्म पे खड़े। जब तक हमें डिसीजन नहीं दिया, एंड तक डिसीजन नहीं दिया, इसलिए ये बात ऐसी हो गई है। इसलिए हम लोग फ्रेंडली अभी इसे फ्रेंडली फाइट के रूप में माना जाए? यस, फ्रेंडली फाइट के रूप में ही हम लोग सामने जा रहे हैं। सीट आप लोगों ने डिमांड की थी, ये उरन विधानसभा सीट की शेतकरी कामगार पक्ष को मिले, बावजूद ऐसे क्या हुआ चर्चा में कि ये सीट आपके पास नहीं आई? कैसा है कि अभी लोकसभा में जो काम किया है और इधर रायगढ़ में बेसिकली कैसा है, शेतकरी कामगार पक्ष ये बड़ा भाई माना जाता है रायगढ़ जिला में। तो इसलिए हमने ये पहले से 50 साल से ये सीट पनवेल और अलीबाग और पेन और उरन उरन तो सपोज अभी 2009 में ये अलग हो गया, डिलिमिटेशन। यस। तो अभी ये पहला उरन का जो एरिया है ये पनवेल और अलीबाग में आता था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 50 साल से हमारे पास ही सीट थी। तो अभी जैसे 50 साल से थी, तो अभी इन्होंने थोड़ा वोटिंग का इधर उधर करके थोड़ा हमारा करनाला बैंक का भी इशू बीच में निकला था विवेक पाटिल जी के बारे में, बट वो भी 700 वोट से सीट गई थी। तो इसलिए हम लोग 100% इधर शेतकरी कामगार पक्ष ने ये मांग की थी कि रायगढ़ जिला में 4 सीट शेकाप को मिले करके। फिर भी अभी थोड़ा ये उरन की वजह से हो गया। और इधर 2009 से उरन में ऐसा है कि हमेशा 3 कैंडिडेट हमेशा खड़े हुए। 2009 में भी 3 कैंडिडेट्स थे, 14 में 4 कैंडिडेट्स थे और 19 में वापस 3 कैंडिडेट्स थे। तो इसलिए मुझे लगता है इधर हमेशा तिरंगी लड़त ही हुई है और अभी भी 2014 में भी वैसे ही हो रही है। मेरा सवाल ये है कि उरन विधानसभा सीट से निर्दलीय लास्ट टाइम चुनाव जीते थे महेश बाल्दी, इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उरन की बात करें तो क्या क्या मुद्दे हैं उरन विधानसभा क्षेत्र में जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? उरन में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। मतलब इधर जॉब्स कंपनी बहुत सारी है, पोर्ट है, अभी नया अंतर्राष्ट्रीय दिभा पाटिल एयरपोर्ट जो आ रहा है उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी मतलब रहेगी, जॉब्स रहेंगी। तो इसमें कैसे मैं मेरे जेब मात्रे संस्था और शेतकरी कामगार पक्ष की ओर से लास्ट 1.5 ईयर से मैं प्रशिक्षण शिविर हर महीने के पहले वीक में ले रहे हैं। और इसका मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मुंबई एयरपोर्ट पे मैंने ये 1.5 महीने में 44 अपने यंग जनरेशन को मैंने उधर जॉब के लिए लगाया और वो भी इधर के हैं। तो अभी आने वाले समय में अगर मैं एमएलए बनूंगा ही, एमएलए अगर बनता हूँ, तो फिर मैं 100% दावे के साथ मैंने ये वादा दिया है लोगों को कि आने वाले 23 तारीख के बाद 100 दिन में मैं 1000 जॉब्स में 100% लगाऊंगा। ये मैंने 100% बोला है। प्रीतम म्हात्रे जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? अभी आप देखेंगे कि उधर जैसे एक्सीडेंट होता है रास्ते में तो हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। तो यह हॉस्पिटल का एक मेन मुद्दा है। मेरे आदिवासी बांधव और जो हमारा आगरी कोली मराठी कराड़ी बौद्ध समाज है, उनके लिए जो गांव गांव में ना रोड ना लाइट ना मतलब पानी की सुविधा है। जब विवेक पाटिल साहब एमएलए थे हमारे शेकाप से ही, तभी जो काम हुए वही काम आज भी है। बीच के ये 10 साल में काम आप खुद जाके देखेंगे तो अच्छा रहेगा, किधर भी काम नहीं हुआ है। ये सब बड़े बड़े बातें कर रहे कि जेएनपीटी का रोड बड़ा, ये इतने 1000 करोड़ लाए, वो किए, बट जिन लोगों ने आपको चुन के दिए हैं उधर का विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो क्लियर दिख रहा है। आपको उरन की जनता मौका क्यों दे? आने वाले 5 साल के लिए उरन के लिए आपका रोड मैप क्या है? मैंने ये पूरा जाहिर किया है। जैसे उरन नगर परिषद में आप देखेंगे कि जैसे महिलाओं के लिए अपन बोलते हैं, एक मतलब कॉमन टॉयलेट नहीं है। एक सिंपल इतनी बड़ी नगर पालिका है जो 20 साल से इन आमदार जी के ताबे में है।
बट उधर एक सदा टॉयलेट नहीं है, जो टॉयलेट है एक दो उसमें ना कुछ ये मतलब ऐसे सुविधा है कि बाबा जो बेसिक नीड होती है लोगों की वो चाहिए, वो किधर भी नहीं दिख रही। जैसे करंजा का रोड है, करंजा पोर्ट आया है, बट करंजा गांव में जो रोड जा रहा है वो 85 लाख का सैंक्शन किया था, विवेक पाटिल एमएलए थे तभी, इन्होंने रुकाया ताकि क्रेडिट विवेक पाटिल जी को ना जाए। मतलब ये ऐसे काम है, वो ये जो रुके हुए काम है ना, ये 100% मैं लाइन पे लाऊंगा। और दूसरा बात ये कि अभी जो एयरपोर्ट आ रहा है, इधर 25 से 30 हज़ार जॉब्स आएंगे। तो इधर जो हमारे एरिया के जो मतलब जॉब में लगने वाले लोग हैं, लोग मतलब उसमें यंग जनरेशन ही ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं 100% प्रयत्न करके उनको जॉब लगाते रहूँगा। और वो भी इधर जो कंपनियाँ हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे इधर के लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर कैसे है कि 20,000 सपोज सैलरी आएगा तो हाथ में इनके 10-11 हज़ार जाता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इधर है ही नहीं। तो ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी इनको मिले, तो ये मेरा प्रयत्न रहेगा। यहाँ पे स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा देखने को मिल रहा है। आपने फिर पिछले कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि जो मौजूदा विधायक है वो बाहरी हैं और रोजगार में भी वो स्थानीय की बजाय बाहरी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, ये है ना एनएसआई सिटी जो है उसमें आप देखेंगे, आप देख लो कि उधर कैसे बाहर, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इधर के भी जो गुजराती मारवाड़ी जो समाज के वो भी हमारे हैं। बट बात क्या है, उनको भी ना लगा कि ये बाहर से गुजरात के वो बाजू से 50-50 100-100 जन लाके इधर कैंपस में रख के उनको जॉब में लगाए। ये बात हमारी है। अगर इधर इतने लोग हैं जिनको जॉब लग सकता है, तो आप बाहर के नहीं, वो मैंने वो एंगल से बाहर का कहा है। इधर के कौन से भी रहने दो, कौन से भी कास्ट के रहने दो, मतलब मतलब कौन से भी कास्ट के, तो वो सब हमारे हैं। तो उनके इसमें से लगाना चाहिए, वो नहीं लगा रहे, और बाहर से 50-50 जन लाके फिर उनको कैंपस में रख के अंदर ही कंपनी में रख के उधर ही जॉब करे, तो ये बात किधर की गलत है। महेश बाल्दी 5 साल से विधायक हैं और इस बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिछले 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले 5 साल का काम आप देखेंगे, उनका खाली पेपर पे है। जैसे नाट्यगृह और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उड़न का काम है, वो 2017 में उनके मैनिफेस्टो में था, 2017 में। आज भी वैसी ही स्थिति है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो खाली बड़े, और आज भी उनका मैनिफेस्टो देखेंगे, दोबारा उसका फोटो डाला है, आप देखो उनका। लास्ट 2017 नगर परिषद का इलेक्शन था, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो 7 साल बाद सेम फोटो वापिस आ रहा है, वापिस ये हम करेंगे, तो ये बात किधर तो गलत है। ये एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे ये है। इसका अपना आप देखेंगे कि सेफ्टी जोन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है उरन और केगांव में, उरन सिटी और केगांव में, वो सेफ्टी जोन का कुछ भी नहीं किया है। बल्कि दूसरी कंपनियां उन जैसी, उनकी बड़ी बड़ी बड़े बड़े टावर है 30-30 माले के, उनको सब चलता है, और इधर बाकी इसमें नहीं है। जैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन का है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि ये मुद्दों पे बिल्कुल इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आने वाले दिनों में मैं 100% ये काम करने का प्रयत्न करूँगा। आखिरी सवाल मेरा है कि उरन विधानसभा सीट पर प्रीतम महात्रे की लड़ाई किससे है? मनोहर भोईर से है या फिर महेश बाल्दी से है? अभी ये क्या है कि आप देखेंगे लास्ट तीनों टर्म का देखेंगे कि तीनों टर्म में कैसा है कि वोटिंग का जो आप देखेंगे वो सेम सेम है। इसमें एक बार 700 वोट से सीट गया था, और दूसरी बार 4,500-5,000 वोट से गया था, मतलब सेम है। बट मेरा स्ट्रेटअप है, बीजेपी से लड़ाई रहेगा ये बात। जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं? 100% आप 23 तारीख को देखिए, सिटी जोर से बजेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।